हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं 30 के बाद जब मिला प्यार का एपिसोड बोलने जा रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में सरपोदार परिवार तान्वी के घर रिश्ते के लिए आते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें दोनों बहनें तान्वी और परी बहू के रूप में स्वीकार करना मंजूर है और चाहिए, लेकिन उनकी शर्त होती है कि परी का रिश्ता उनके छोटे बेटे से तभी होगा जब बड़ी बेटी तान्वी उनके बड़ी बेटे व्योम से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी, जिसे परी और उनकी काकू मंजूर कर लेते हैं। ऑफिस में तान्वी को परेशान करने वाले पीके सर से बचाने के लिए युग अचानक से धौंधार तरीके से आकर तान्वी को प्रपोज कर देता है, और ताकि पीके सर को लगा कि तान्वी सिंगल नहीं है, लेकिन ये प्लान उल्टा पड़ जाता है। पीके सर और बाकी स्टाफ तान्वी पर गुस्सा होते हैं और युग पर ऑफिस के ड्रॉअर से कैश चोरी करने का इल्ज़ाम लगता है। झूठा इल्ज़ाम लगा देते हैं। युग की यूनिफॉर्म से पैसे बरामद होते हैं, जिसके बाद तान्वी को सस्पेंड कर दिया जाता है और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन बैठा दी जाती है। सस्पेंशन के बाद तान्वी युग पर बेहद गुस्सा होती है। वो उसे कहती है कि उसकी इस बच्चानी हरकत और ओवर स्मार्टनेस की वजह से उसकी नौकरी चली गई, जिस पर उसका पूरा परिवार डिपेंड होके है। वो उसे कहती है कि रियल लाइफ कोई फिल्म नहीं होती है जहाँ कोई हीरो आकर लड़की को बचा ले, और गुस्से में उसे अपने चेहरा ना दिखाने को कहती है। तान्वी की बातें सुनकर युग बेहद गैर जिम्मेदार होने के गिल्ट में आ जाता है। वो तान्वी के अपाहिज बाबा के पास जाकर उनसे इमोशनल बातें करता है और फिर एक सॉरी नोट और मीठा छोड़ कर हमेशा के लिए वो कमरा खाली करके चले जाता है। युग जाने के बाद तान्वी कमरा साफ करती है तो उसे युग की बातें और उसकी आइडेंटिटी याद आती है। तभी अचानक उसके बाबा की तबीयत बेहद बिगड़ जाती है। उनका बीपी ड्रॉप होने लगता है और वो गुस्से से सदमे में दवाई खाने से मना कर देता है। परी और काकू बताते हैं कि बाबा व्योम के जाने की वजह से बेहद परेशान है और अगर उन्हें ठीक करना है तो तान्वी किसी हाल में युग को वापस बुलाना ही पड़ेगा। अब अगला एपिसोड में क्या होने वाला है वो देखा जाएगा। तब तक प्लीज़